की आपने बात की है, केरल की बात की है आपने, ये सब बेकार की बातें मत करिए, हम सबको बोलने दीजिए। आप बोल नहीं रहे हैं क्या? आप दही जमा कर बैठे हैं क्या? आप दही जमा कर बैठे हैं मुंह में, आप बोल नहीं रहे क्या? हमें बोलने दीजिए, मतलब क्या होता है? हमें बोलने दीजिए, मतलब क्या होता है? आप बोल नहीं रहे क्या? कभी देश ने ये सब विक्टिम कार्ड्स मत खेला करिए मेरे पास। अरे तमिलनाडु नहीं, आई डोंट लाइक दिस विक्टिम कार्ड्स। हमें बोलने दीजिए, बोल ही रहे आप। सारी ठीक है, हो गई बात आपकी। देखिए, चाहे कहीं से भी हो, हाँ, देश के संविधान के तहत वो आए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। घुसपैठिए, हाँ, घुसपैठिए, नहीं चाहिए हमें। सुचरिता बार बार कहा जाता है कि आसाम के अंदर जब हुआ तो वहां पर इतने ये संख्या मिले, ये इतने हिंदू मिले, इतने मुस्लिम मिले। सच ये है कि बांग्लादेशी मुसलमान जो घुसपैठ करके आए थे सिर्फ आसाम तक सीमित नहीं रहे, बिहार की पूरी डेमोग्राफी बदल दी, महाराष्ट्र की डेमोग्राफी बदल दी, पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी बदल दी, और ईस्ट कोस्ट रोड जो तमिलनाडु के अंदर जो आता है वहाँ की डेमोग्राफी बदल दी, दिल्ली की डेमोग्राफी बदल दी। वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहे। कौन सा ऐसा तंत्र है जो एक समाज को बचाने के लिए इधर उधर, और कहा जाता है कि भाई आपको तमिलनाडु से एक मिनट आप बोलिएगा, तमिलनाडु में आकर के रहे आपको कोई परेशानी नहीं थी। हाँ, उनसे परेशानी नहीं है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए मुसलमानों से परेशानी है मुझे, क्योंकि इनके बाप दादों ने इस देश का विभाजन किया था, वो भी इस्लाम के नाम पर। ऐसे इस्लामिस्टों को इस देश में जगह नहीं होनी चाहिए, और ऐसे इस्लामिस्टों को जो इस देश में मदद करने आ रहे हैं उनके लिए भी इस देश में जगह नहीं। बिल्कुल, उनको आप निकाल दीजिए। संगीत रागी जी, आप कह रहे हैं ना, हाँ। 10 साल इस सरकार, ये मोदी जी की सरकार स्ट्रांग सरकार रही, आखिर क्यों उनको निकाला नहीं गया? क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई? क्या वजह थी? अब ये बताइए, नहीं, क्यों? वो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स करते रहे आप। दूसरा ये कि जब किसने खड़ा किया था? एक मिनट, इसका जवाब जब आसाम में उसका जवाब कंप्लीट हुई, एक भी डबल इंजन की सरकार नहीं होगी तभी ऐसे फल उसके सामने निकलेंगे। ममता ने कैसे संरक्षण इसमें डबल इंजन की सरकार क्या संरक्षण दिया ममता ने? ये जवाब है इनकी बात का। अच्छा, ये जवाब है इनकी बात का। यही जवाब है इसकी बात का। मुमताज जी और वो बात कर रहे हैं ना, आप बीच में यही जवाब है मुमताज की बात का कि क्यों आज तक 10 साल मोदी जी की सरकार नहीं कर पाई, क्योंकि ममता की सरकार। अरे आसाम में किसकी सरकार? पनी बन के आसाम में किसकी सरकार है बताइए ना? यही एकमात्र आसाम में है। और रागी जी ने तो कहा, एक बार संगीत रागी ने कहा कि हर जगह शाहजहां शेख है, जब हाई कोर्ट बिहार में तमाम करता रहा, बिहार में लड़कियों को बुलाओ, उनके घर पे कब्जा करता रहा, ट्राइबल्स की जमीन को बेच दिया। शाहजहां शेख को ट्राइबल की जमीन तो कॉर्पोरेट बेच रहा है, सरकार कॉर्पोरेट बेच रहा है। अच्छा ठीक है, मैं जरा एक बार हिंदू तड़पने लगा, उसके ऊपर नहीं तड़पने लगे, अब नहीं तड़प रहा है, अल्लाह का जाके गिरफ्तार किया। एक बार सुनिए, हिंदू बहुत अच्छे से रह रहे हैं, ममता सरकार का है। मत डरवाइए, ठीक है, मत डरवाइए, मत डरवाइए। अच्छा हाफिज, अरे भाई फाजिल साहब, यही कारण है। मैं एक बार अवधेश जी के पास जा रही हूँ। फाजिल साहब, एक मिनट, संजीव जी प्लीज प्लीज, एक एक करके एक एक डिवाइड एंड रूल करना है। भाई फाजिल साहब, आई डू नॉट डिबेट लाइक दिस। एक मिनट रुक जाइए, अवधेश जी जरा बताइए, मैं इसको सीधे सीधे क्या ममता बनर्जी की सरकार और उसकी अक्षमताओं से जोड़कर नहीं देखूं? मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि संदेश खाली में शाहजहां शेख एक व्यक्ति नहीं है, वहां कई शाहजहां हैं। ये ऐसे शाहजहां बनने और पनपने की इजाजत किसने दी, क्यों दी? सवाल ये। ममता सीपीएम बस। मैं केवल देखिए अवधेश जी का नाम लिया, अवधेश जी का नाम लिया है मैंने, अवधेश जी का नाम लिया मैंने। फाजिल जी, योर नेम इज नॉट अवधेश जी। नहीं, अवधेश जी बोलेंगे, अवधेश जी बोलिए। ऐसा पहले तो ये एक अवधेश जी बोलेंगे, मैंने बोला सारी दुनिया का ऐसा है कि पहले तो एक डाटा हमारे देश में लगातार देखिए ऐसा है कि श्रीलंका का तमिल रिफ्यूजियों की संख्या जो है एक जगह 58,200 है, एक जगह 33,200 है, कुल मिला के 90,000 1 लाख के आसपास है, 2 करोड़ कहीं नहीं है। ये तमिलनाडु सरकार की 23 नवंबर 2023 की रिपोर्ट है, जो उसमें भी 95% को सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर से आधार कार्ड दे दिया गया है। उसमें भी 60% से ज्यादा को बैंक अकाउंट दिए गए हैं, भारत के लोगों से शादी करने तक की अनुमति दे दी गई है। तो आप उसके बारे में मत सोचिए कि कोई नहीं सोच रहा है। इस समय हम विचार कर रहे हैं कि हमारे देश का
कानून के राज्य के तहत चलने वाले एक क्षेत्र में इस प्रकार से सत्ता के संरक्षण में एक विशेष समुदाय के द्वारा माफिया राज ऐसा कैसे स्थापित हुआ कि महिलाएं उसके सामने जाके उनको केवल सोने के लिए नहीं, अपना जमीन देने के लिए, अपना व्यापार देने के लिए और वहां से चली गई और अभी तक उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई नहीं हुई है। तो सवाल एक सुनिए, आप समझ नहीं रहे, जैसे नंदीग्राम और सिंगूर, मैं दुष्यंत जी के नंदीग्राम और सिंगूर पश्चिम बंगाल में राजनीति के लिए मोड़ बिंदु साबित हुआ था, टर्निंग पॉइंट। वैसे ही संदेश खाली एक मोड़ बिंदु साबित हो रहा है। संपूर्ण पश्चिम बंगाल के हिंदुओं में इसको लेके आक्रोश है, लोग उठ के खड़े हो रहे हैं। एक बात बिल्कुल क्लियर है, दिखा है कि ममता बनर्जी सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं दुष्यंत जी एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, यहाँ पर ये कहा गया, सवाल पूछ लूं मैं, सवाल पूछ लूं। ये बात बार बार कही जा रही है कि जो नंदीग्राम ममता बनर्जी के लिए बना, लेफ्ट के लिए बना, जो नंदीग्राम लेफ्ट के लिए बना, वो संदेश खाली ममता के लिए बनेगा। 2024 का चुनाव बिल्कुल सर पर है। बंगाल में पिछली बार बीजेपी ने सीटें निकाली थी जिसमें सबको हैरानी हुई थी, लेकिन उन्होंने इनरोड्स कर ली थी। इस बार संदेश खाली के बाद क्या पश्चिम बंगाल में वो होगा? क्या हम उम्मीद कर रहे हैं कि, क्या हम ये देख रहे हैं अपने सामने कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सीटें निकाल लेगी? क्योंकि संदेश खाली है, नंदीग्राम वाली हिस्ट्री रिपीट हो रही है। जी। अब देखिए, ये तो समय बताएगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। महिलाओं के साथ उत्पीड़न, अत्याचार, उनकी जमीन पे कब्जा करना, उनके साथ रेप जैसे घिनौने अटेम्प्ट करना, उनका शोषण करना, ये अमानवीय है। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसका राजनीतिक फायदा नुकसान क्या होगा, इसका आकलन हम ना करें तो ठीक है, लेकिन दोषी को सख्त सजा मिलनी चाहिए, कानून का पालन होना चाहिए, कानून का शासन रहना चाहिए और अपराधी को ये डर होना चाहिए कि कानून भी भारत में है और अपराधियों से, माफियाओं से सशक्त भारत का संविधान है। दुष्यंत जी, आज वहां पर सुचरिता निश्चित रूप से उसका अनुपालन करने वाले जो सक्षम अधिकारी होंगे, तो खुद के नेता, पार्टी कांग्रेस पार्टी के नेता ममता बनर्जी पर सवाल उठाते आए। दुष्यंत जी, बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ जी, राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा बहुत सोशल मीडिया में एक्टिव हैं। जी, आप भी बहुत एक्टिव हैं। नहीं, मैं तो बहुत नहीं हूँ, काफी हैं। हर मुद्दे पर उनका ट्वीट जो है विदिन सेकंड्स आ जाते हैं। जी, 50 दिन से घटना घटी, एक ट्वीट राहुल गांधी का आप दिखाइए, एक ट्वीट प्रियंका गांधी का देखो। आपने देखा नहीं? नहीं, रंजन चौधरी को अधीर रंजन चौधरी की कांग्रेस पार्टी, हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता था। अधीर रंजन की पार्टी, अधीर रंजन चौधरी की कांग्रेस पार्टी अलग है, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी अलग है। आप लोगों ने नहीं किया। लीजिए, वो बहुत बड़े, ये वैसा ही है, लीडर है, ये वैसा ही है। नहीं, तो एक बात बताइए, मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, ब्रिजभूषण शरण सिंह पर आप सवाल, देखिए कि आप शाहजहां शेख को डिफेंड करेंगे? क्या ब्रिजभूषण के शाहजहां शेख को डिफेंड कर रहे हैं? ब्रिजभूषण शरण सिंह और शाहजहां शेख एक करके आप डिफेंस तैयार कर रहे हैं। ये दो कांग्रेस पार्टी है, जैसे बहन और भाई दोनों एक दूसरे को हिमाचल में निपटा रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी की कांग्रेस अलग है, श्रीमती सोनिया गांधी की कांग्रेस अलग है।